हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.3 है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ओके, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर्स को रिविजिट करना है। सो फर्स्ट टाइम कहाँ विजिट किया था हमने इरेशनल नंबर्स को? इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था क्लास 9th में। 10th में वापस से थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम इरेशनल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं थियरम 1.3 टेक्स्ट बुक का। कुछ इस तरीके से थियरम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम ये प्रूविंग इरेशनैलिटी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, रिविजिट करेंगे इरेशनल नंबर्स को। सो थियरम कुछ इस तरीके से है, लेट P बी अ प्राइम नंबर। लेट P बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, मान लेते हैं P क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है। ओके, सो इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, देन it can divide P when P is positive integer, when P is positive integer। समझते हैं थियरम को। थियरम क्या है, किस तरीके से है? देखो क्या है थियरम, लेट P बी एनी प्राइम नंबर। P कोई भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं P का वैल्यू हो गया 3 ले लेते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, समझने के लिए मान लेते हैं P का वैल्यू 3 है। सो लेट P बी अ प्राइम नंबर। नाउ इफ P कैन डिवाइड a स्क्वायर, a कोई भी इंटीजर है, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, लेट से a स्क्वायर इक्वल्स टू 36, सो दिस 3 कैन डिवाइड 36। यस, इट कैन डिवाइड। सो अगर ये 3 जो है 36 को डिवाइड कर सकता है, सो ये 3 जो है 6 को भी डिवाइड कर सकता है। a अगर 6 है तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अगर ये 3 36 को डिवाइड कर सकता है तो 3 जो है 6 को भी डिवाइड कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेट से k। अगर ये k 36 को डिवाइड कर सकता है, देन दिस k कैन आल्सो डिवाइड 6। ठीक है, ये थियरम को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 2 कोई प्राइम नंबर है, अगर 2 16 को डिवाइड कर सकता है तो ये 4 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 5 है, इफ 5 कैन डिवाइड 25 स्क्वायर, देन दिस 5 कैन आल्सो डिवाइड 5। कोई भी अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। यहां पे देखो, इफ लेट P बी अ प्राइम नंबर, मान लिया हमने कि P कोई प्राइम नंबर है। सो इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर P जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देन द सेम P कैन आल्सो डिवाइड a, सॉरी इट कैन आल्सो डिवाइड a। अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देन इट कैन आल्सो डिवाइड a। ठीक है, when a is an integer, सॉरी a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a पॉजिटिव इंटीजर है और p ने अगर a स्क्वायर को डिवाइड किया है तो p a को भी डिवाइड करेगा, अगर a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो। ठीक है, अब ये थियरम का जो है आगे यूज होगा जब हम इरेशनैलिटी प्रूव करेंगे। ये एक्सरसाइज में बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं इरेशनैलिटी के ऊपर, किसी भी नंबर का इरेशनैलिटी कैसे प्रूव करेंगे। जैसे अब मान लो कि कुछ इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, यू हैव सम इरेशनल नंबर्स। मान लो जैसे हो गया √2, √5, √7। ठीक है, देखो कोई भी ये जो नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये जितने भी नंबर्स हैं आप सबके ऊपर ऐसा अंडर लगा दो। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे ये √4 ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, सो ये क्या हो गया, 2 तो रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर √5 की बात करते हैं तो √5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब इरेशनल नंबर है। √6 इरेशनल हो गया, √7 इरेशनल नंबर हो गया। सो कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे √4, √9, √16, √25, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होगा, रैशनल नंबर रहेगा। और अदर देन दैट जो भी अंडर रूट में टर्म्स आएंगे सब क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है,
सो देखते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके कि किसी भी नंबर की इरेशनैलिटी को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ एनी नंबर। ठीक है, थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीका है। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमको क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। सो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन का प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? अब देखो यहां पे हमको प्रूव क्या करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसका उल्टा करेंगे। मान लेते हैं कि √2 क्या है? रैशनल नंबर है। फिर उसको सॉल्व करते जाएंगे और ये प्रूव करेंगे कि हमने जो कंसीडर किया था, इसका उल्टा जो हमने कंसीडर किया था कि √2 क्या है? रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन हमारा गलत था। ठीक है, ये बात को प्रूव करेंगे। मतलब सबसे पहले ये जो √2 है इसको क्या लेंगे? हम रैशनल कंसीडर करेंगे। ठीक है, रैशनल कंसीडर करने के बाद हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा जो अजम्पशन है, हमने √2 को रैशनल अज्यूम कर लिया। फिर हम प्रूव करेंगे कि ये जो अजम्पशन है हमारा, ये क्या है? रॉन्ग है। अजम्पशन क्या है हमारा? रॉन्ग है। और ये अजम्पशन क्यों रॉन्ग हुआ? बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग कंसिडरेशन। एंड फाइनली विल से कि √2 क्या है? इरेशनल है। कंफ्यूज्ड? ठीक है, कोई बात नहीं। जब क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, इरेशनल प्रूव करना था, हमने रैशनल लिया, अजम्पशन ही गलत कर लिए। फिर प्रूव करने के बाद हम खुद ही दिखा रहे हैं कि ये क्या है? अजम्पशन गलत है, और फिर बोल रहे हैं कि ये इरेशनल है। तो ये हो क्या रहा है? समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और करना क्या है हमको। देखो, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, let us assume that मान लेते हैं कि √2 क्या है? √2 is a rational number। √2 is a rational number। मान लेते हैं कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, प्रूफ क्या करना था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 को इरेशनल प्रूफ करना था और हमने क्या अज्यूम कर लिया? लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन, उल्टा जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, ये पहली बात होगी। दूसरा, देन वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स हम फाइंड कर सकते हैं, P एंड Q। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम दो इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं ऐसे P एंड Q फॉर द वैल्यू ऑफ दिस √2। अगर ये रैशनल है तो रैशनल को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये रैशनल नंबर के लिए हम दो इंटीजर्स P एंड Q फाइंड कर सकते हैं जहां पे Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0। एंड मान लेते हैं, लेट्स से P and Q has a common factor। P and Q has a common factor। मान लेते हैं P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अदर देन 1 के अलावा कोई इसका फैक्टर है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, सो ऑन डिवाइडिंग P and Q बाय कॉमन फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे, वी गेट टू को-प्राइम इंटीजर्स। विल गेट टू को-प्राइम इंटीजर्स A एंड B। ठीक, अब ये क्या था? ठीक है, ये क्या था? अभी इतना सारा स्टोरी हमने क्या लिखा? देखो, पहले चीजों को समझो। हमको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 को इरेशनल प्रूव करना है। और कौन से मेथड से? बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान के चलेंगे हम। हमको इरेशनल प्रूव करना था, हमने मान लिया कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और कोई भी रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो देन वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स P एंड Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। देखो, किसी भी रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? रैशनल नंबर को हम ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। एंड वी से Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q यहाँ पे 0 नहीं रहेगा।
किसी भी रैशनल नंबर के लिए। सो उसी तरीके से हमने मान लिया वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स p एंड q, q नॉट इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर है, p और q में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, लेट्स से अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है उसमें, ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे मान लो कि ये √2 है या √3 है, √5 है, कुछ भी है, p बाई क्यू का वैल्यू है लेट्स से 15/25, ठीक है, ये हो गया p बाई क्यू का वैल्यू 15/25। सो क्या ये रिड्यूस्ड फॉर्म है? नहीं, इसमें एक कॉमन फैक्टर है 5। आप 15 को लिख सकते हो 3 × 5, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, दैट मीन्स 15/25 का एक कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है। और फाइनल जो मिला हमको, क्या मिला है वो 3/5। अब यहां पे एक बात ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। सो अगर हमने ये नंबर को जो p बाई क्यू है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर है, उसको अगर हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा? दो नंबर और मिलेंगे, जैसे यहां मिला है 3/5। सो लेट्स से दिस इज a एंड b, और a एंड b क्या रहेंगे? को प्राइम इंटीजर्स। यहां देखो 3 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। कोई भी क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, 11, 13, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन अगर इरेशनैलिटी प्रूव करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, देन वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स p एंड q, q नॉट इक्वल टू 0। नाउ लेट्स से p एंड q हैज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। मान लेते हैं कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो हम क्या करेंगे? p और q को क्या करेंगे? हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से दो को प्राइम इंटीजर्स मिलेंगे, दैट इज a एंड b। मान लिया हमने दो को प्राइम इंटीजर्स मिले a एंड b। जैसे यहां पे देखो मैंने एक p बाई क्यू लेके दिखाया, इसमें कॉमन फैक्टर है 5 कैंसल हो गया, बचा क्या? a बाई b, दैट इज 3/5, ठीक है। सो नाउ व्हाट कैन वी डू? यहां पे जो नंबर आया है, यहां पे जो नंबर आया है, लेट्स से देयरफॉर √2 कितना हो जाएगा? √2 विल बी इक्वल टू a बाई b। a बाई b क्या है यहाँ पे? वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। a एंड b क्या है? को प्राइम इंटीजर्स है, ठीक है। अब करना क्या है आपको? इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में। क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, a का स्क्वायर मिलेगा a स्क्वायर और b का स्क्वायर मिलेगा b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, सॉरी ये 2 × b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। अब आप यहां से एक चीज देखो, ये b स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बाय 2। b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स वी कैन से दिस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ये जो 2 है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अभी हमने एक थ्योरम किया था इससे पहले, इफ अ नंबर कैन डिवाइड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर देन इट कैन आल्सो डिवाइड दैट नंबर, ठीक है। सो यहां पे क्या बोलेंगे? हियर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, हेंस देयरफॉर इट आल्सो डिवाइड्स, इट कैन आल्सो डिवाइड a, इट कैन आल्सो डिवाइड a, ये a को भी डिवाइड कर सकता है। यहां तक समझ गया, ठीक है। अब एक चीज हमको पता चल गया कि ये 2 जो है a को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। नाउ लेट, इसके बाद क्या कर, a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। कंसिडर कर लिया हमने a इज इक्वल टू 2c। अब ये a इज इक्वल टू 2c क्या है? ये कहां से आ गया? देखो एक सिंपल सी बात है, अभी हमने प्रूफ किया कि a को जो है 2 डिवाइड कर सकता है, तो जब a को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना। a से जब 2 को डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा। लेट्स से वी गॉट c वेयर c इज एन इंटीजर, c कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। सो वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर, c क्या है? एक इंटीजर है, क्लियर है। अब क्या करेंगे? इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यू विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहां पे जो इक्वेशन 1 आया था हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इक्वेशन 1 में a स्क्वायर का वैल्यू क्या है? इक्वेशन 1 में a स्क्वायर का वैल्यू है 2b स्क्वायर। सो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर पुट कर दो, तो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, सो ये 2 1s are 2 2s are कैंसल, वी गॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 2 है ये b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। देखो यहाँ पे हम c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2। अब b स्क्वायर बाय 2 का मतलब क्या है कि ये जो 2 है ये b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो अगर ये 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ये 2 जो है b को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। सो आप यहां पे क्या करोगे, hence what can we say, 2 can divide b square, so it can also divide 2, it can also divide b, it can also divide b, ये b को भी डिवाइड कर सकता है। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो b को भी डिवाइड कर सकता। अब एक चीज देखो, यहां हमने प्रूव किया कि 2 जो है a को डिवाइड कर सकता, फिर हमने प्रूव किया कि 2 जो है b को भी डिवाइड कर सकता, सो 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 जो है a और b का एक कॉमन फैक्टर है, therefore we can say that, क्या बोल सकते हैं हम, 2 is a common factor of 2 किसका कॉमन फैक्टर है, a एंड b का, a और b का एक कॉमन फैक्टर है दैट इज 2। लेकिन हमने a और b क्या लिया था, यहाँ पे p और q में जो कॉमन फैक्टर्स था हमने कैंसिल कर दिया था, a और b क्या मिला था, a और b तो को प्राइम नंबर था ना, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, लेकिन यहां तो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। अब कॉमन फैक्टर 2 है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है मतलब ये क्या हो रहा है, 2 तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, 2 जो आया है इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, किस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स है। इस बात का ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इस बात को गलत साबित कर रहा। ये जो हमने प्रूव किया है कि 2a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है, a और b का एक कॉमन फैक्टर है 2, ये इस बात को गलत साबित कर रहा है कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। फैक्टर आ गया तो हम बोल ही नहीं सकते ना कि को प्राइम है, सो ये गलत साबित हुआ। अब सवाल आता है कि ये गलत हुआ क्यों, सो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है ये किसके वजह से हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है उसका कारण क्या है, हमारा रॉन्ग असम्पशन, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, क्यों अराइज हुआ है, ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन। जो हमने असम्पशन किया था वो रॉन्ग है, रॉन्ग असम्पशन, ठीक है। जो हमने असम्पशन किया था वो गलत अज्यूम किया था, जिसके वजह से ये जो हमने कंसीडर किया था a एंड b को प्राइम नंबर्स लाए थे वो गलत साबित हुआ, ठीक है। सो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग असम्पशन। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे, देयरफॉर √2 जो है ये क्या है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, हमको प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कौन से मेथड से, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, उल्टा लेकर चलना है। तो मान लिया हमने कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, और कोई भी रैशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Therefore we can find two integers p and q where q not equal to 0। अब मान लेते हैं कि p और q जो है इनमें कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है अदर देन 1। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर है और हमने p एंड q को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो वो कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। सो ऑन डिवाइडिंग p एंड q बाय कॉमन फैक्टर वी गेट टू को प्राइम इंटीजर्स a एंड b। p एंड q को हमने कॉमन फैक्टर्स जो था वो उससे डिवाइड कर दिया, अब क्या बचा, को प्राइम नंबर a एंड b। सो √2 को हम लिख सकते हैं a by b के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करने के बाद फाइनली मिला 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर।
सो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि दिस 2, ये जो 2 है, दिस 2 कैन डिवाइड a स्क्वायर. नाउ इफ 2 कैन डिवाइड a स्क्वायर देन 2 कैन आल्सो डिवाइड a. अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑफकोर्स ये a को भी डिवाइड करेगा ही. चलो एक बात आ गई. दूसरा हमने लिया लेट a इज इक्वल टू 2c. ये 2c कहां से आया? अभी हमने प्रूव किया कि 2 जो है a को डिवाइड कर सकता है. तो जब a 2 को डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना. मान लेते हैं कि कोई आंसर आता है c. क्या है? c इज एन इंटीजर. वेयर c इज एन इंटीजर, कोई ना कोई वैल्यू आया. सो वी गॉट a इज इक्वल टू 2c. इसका भी स्क्वायर कर दो दोनों साइड में. क्या मिलेगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. a स्क्वायर का क्या वैल्यू था? a स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 2b स्क्वायर. सो a स्क्वायर की जगह रख दो 2b स्क्वायर. ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया. फाइनली वी गॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. ठीक है. अब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 2 है 2 कैन डिवाइड b स्क्वायर, हेंस 2 कैन आल्सो डिवाइड b. पहले हमने प्रूफ किया कि 2 a को डिवाइड कर रहा, फिर हमने प्रूफ किया कि 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा. सो 2 अगर a को भी डिवाइड कर रहा और b का भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी कैन से दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. 2 जो है a एंड b का एक कॉमन फैक्टर है. लेकिन हमारा अजम्पशन जो था इसके वजह से गलत साबित हो रहा है. देखो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स. हमने यहाँ a और b क्या लिया था? को प्राइम नंबर्स लिया था. को प्राइम नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है. यहाँ पे तो 2 भी फैक्टर आ रहा है. सो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, क्यों आया है? सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन. जो हमने अजम्पशन किया था वो गलत किया था. रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है. तो हमने अज्यूम क्या किया था? √2 एक रैशनल नंबर है, ये हमने अज्यूम किया था. और हमने ये प्रूव किया कि हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग है. हमने अज्यूम किया कि √2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये रॉन्ग है. तो राइट क्या है? राइट क्या है? देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, सो जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट. सो देखते हैं अगला क्वेश्चन. वैसा ही है जैसा हमने √2 को इरेशनल प्रूव किया था, वैसा ही √3 को हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं. सो पहले तो आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए. अगर नहीं आता है तो फिर आप सोल्यूशन देख सकते हो. सो देखो, इरेशनल प्रूव करना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल अज्यूम कर लेंगे. ठीक है. और फिर हम प्रूव करेंगे कि हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग है. तो राइट क्या है? जो दिया हुआ है. ठीक है. सो लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम to the contrary, let us assume to the contrary that √3 is irrational. √3 is rational. irrational तो प्रूव करना है, मान लेते हैं. so let us assume to the contrary that √3 is rational. ठीक है, मान लिया हमने कि √3 क्या है? रैशनल है. therefore हम क्या फाइंड कर सकते हैं? we can find 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स हम फाइंड कर सकते हैं, p एंड q, where q is not equal to 0, where q is not equal to 0. हम 2 इंटीजर्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं, p एंड q, where q is not equal to 0 फॉर एनी रैशनल नंबर. किसी भी रैशनल नंबर के लिए हम 2 इंटीजर्स p by q के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं. सो मान लेते हैं लेट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर. लेट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर. मान लेते हैं p एंड q क्या है? इसका एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1. अदर देन 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है इसके अंदर, मान लेते हैं. तो अगर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है तो वो कॉमन फैक्टर रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? हम p एंड q को वो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे. ठीक है. देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग p एंड q बाय द कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे. तो क्या मिलेगा? वी गेट 2 को-प्राइम इंटीजर्स, 2 को-प्राइम इंटीजर्स a एंड b. ठीक है.
सो पी एंड क्यू जो है दो इंटीजर्स हमने फाइंड किया और मान लेते हैं कि पी और क्यू में 1 के अलावा भी कोई फैक्टर था, ठीक है। तो हम वो कॉमन फैक्टर से क्या करेंगे, पी और क्यू को डिवाइड कर लेंगे। तो जब कॉमन फैक्टर रिमूव हो जाएगा तो ऑफ कोर्स एक ही फैक्टर बचेगा 1। देयरफॉर ये दो ए और बी इंटीजर्स आ गए, दे आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर वी कैन से ये जो √3 है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए बाई बी क्या है यहाँ पे, वेयर ए एंड बी आर, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ये क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर क्या होता है, दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, वो क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। सो अब ये आ गया हमारे पास √3b इक्वल्स टू a। सो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा यहाँ पे 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। सो अब ये 3 यहाँ डिवाइड में जाएगा, a स्क्वायर बाय 3 आएगा ऐसे। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो 3 है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, 3 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 कैन डिवाइड, 3 क्या कर रहा है, डिवाइड a स्क्वायर, 3 कैन डिवाइड a स्क्वायर, हेंस इट कैन डिवाइड a, हेंस इट कैन डिवाइड a। थियरम सबसे पहले हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था थियरम कि अगर कोई भी इंटीजर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज हमने प्रूव कर दिया कि 3 जो है a को डिवाइड कर रहा है। सो a को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, a को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि c मिलेगा, कुछ ना कुछ इंटीजर ही आएगा ना। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमको, लेट a इज इक्वल टू 3c। c क्या है, वेयर c इज एन इंटीजर, c कोई भी इंटीजर है, क्लियर है। a इज इक्वल टू 3c वेयर c इज एन इंटीजर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, फिर से क्या करेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 9c स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर फ्रॉम 1, देखो फ्रॉम 1 a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 3b स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 3s आर, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। सो यहां से अगर 3 इस साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या मिलेगा हमको, b स्क्वायर बाय 3, b स्क्वायर बाय 3 होगा ना। इसका मतलब क्या है, दिस 3 कैन डिवाइड b स्क्वायर, और अगर ये 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ये 3b को भी तो डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर क्या बोलोगे, 3 कैन डिवाइड, 3 किसको डिवाइड कर सकता है, b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, हेंस इट कैन आल्सो डिवाइड, हेंस इट कैन आल्सो डिवाइड b, ठीक है। अब 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर वी कैन से दैट 3 इज एन कॉमन फैक्टर, 3 इज ए कॉमन फैक्टर। किसका कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, हमने प्रूव कर दिया कि 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो जब 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो a और b का क्या हो गया, वो ऑफ कोर्स कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर है लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime, a and b are co-prime integers। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या अज्यूम किया था, अज्यूम क्या हमने लिया था, कॉमन फैक्टर कैंसल करके कि a and b क्या है, को-प्राइम इंटीजर है। को-प्राइम इंटीजर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, यहाँ पे तो 3b है, मतलब ये गलत है ना, इस बात को ये गलत साबित कर रहा है, ठीक है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, एंड दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत था। ये जो हमने रॉन्ग अजम्पशन किया है ना, कौन सा अजम्पशन, कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है,
ये गलत अज्यूम किया था हमने, जिसके वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। ठीक है, तो ये गलत है, तो सही क्या है? तो सही क्या है? देयरफॉर √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। यही तो प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था ना, √3 इज इक्वल टू इरेशनल। आ गया √3 इज इक्वल टू इरेशनल। देखो अब ये ऐसे क्वेश्चंस पे कुछ चेंज होने वाला नहीं है, आप ये स्टेप्स एक दो बार में आपको याद हो जाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहो, √5 रहो, √7 रहो, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, सो जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल। अब देखो एक बात ध्यान से देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, जैसे √2 इरेशनल प्रूव करना है, √3 इरेशनल प्रूव करना है, √5 हो गया, √7 हो गया, अगर ऐसे कोई सिंगल नंबर आते हैं √2, √3, √5, √7, अगर ओनली यही नंबर है तो आपको पुराना मेथड यूज करना है, जैसे हमने √2 और √3 को प्रूव किया है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 5 माइनस √3, 2 प्लस 3 √5, ऐसा कोई हो गया, 7 प्लस 2 √7, ऐसा कुछ आ गया, इस तरीके से अगर नंबर आते हैं 5 माइनस √3, ठीक है, 2 प्लस √5, ऐसा कुछ नंबर आता है, साथ में दूसरे भी नंबर है, तो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होता है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा ध्यान दो, समझ जाएगा। ये इजी है, ये आसानी से आ जाएगा आपको, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्कोरिंग है। एक्चुअली ये टॉपिक पे एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही है, सो आप लोग इजीली गेन कर सकते हो ये मार्क्स। यहां पे भी देखो थोड़ा सा अलग है, मतलब मेथड वही है कॉन्ट्राडिक्शन का। इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे, टू द कॉन्ट्ररी, let us assume to the contrary that 5 minus √3 is rational। मान लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल है। 5 माइनस √3 हमने कॉन्ट्ररी में अज्यूम कर लिया कि क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम इंटीजर्स A एंड B। ठीक है, 2 को-प्राइम इंटीजर्स हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी आप P एंड Q लोगे उसमें से कैंसल होके, कॉमन फैक्टर्स हटा के, ऐसे 2 को-प्राइम फैक्टर्स हम A एंड B तो फाइंड कर सकते हैं। वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0, को-प्राइम इंटीजर्स है ये। ठीक है, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 माइनस √3 विल बी इक्वल टू A बाई B। 5 माइनस √3 इज इक्वल टू A बाई B, और A एंड B क्या है यहाँ पे, A एंड B आर इंटीजर्स, कोई भी 2 इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ पे को-प्राइम इंटीजर्स जरूरी नहीं है कि को-प्राइम ही इंटीजर्स रहे, आप ऐसे भी ले सकते हो। वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स A एंड B। ठीक है, सो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू A बाई B। अब यहाँ से √3 का वैल्यू क्या आएगा, 5, ये A बाई B प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस A बाई B, और ये माइनस √3 राइट हैंड साइड में गया तो √3। सो यहां से √3 का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू B, 5B माइनस A अपॉन B, ये क्या हो गया, √3 का वैल्यू हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, A और B क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, और 5B क्या है, इंटीजर है। इंटीजर्स को वापस में मल्टीप्लाई करो, इंटीजर ही आएगा। इंटीजर्स अगर मान लो कोई भी आपके पास 2 इंटीजर है, आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा ना। लेट्स से एक 3 है, एक 5 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है, 15। 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और 15 भी इंटीजर है। आप लेट्स से यहाँ पे 20 है और इसको 10 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आया, 2। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। 2 इंटीजर्स को आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्सट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा, फाइनली इंटीजर ही आएगा। सो आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये सब सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमको, इंटीजर मिलेगा, कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगा ना। सो आप इसको कैसे लिखोगे, हियर A एंड B आर इंटीजर्स, हियर A एंड B आर इंटीजर्स। मान लेते हैं कि A और B क्या है, इंटीजर्स है, स्टार्टिंग में ही हमने ले लिया था। देयरफॉर
ये जो आया है 5b माइनस ए अपॉन बी, ये भी क्या है, इज एन इंटीजर, ये भी क्या हो गया, इंटीजर है। और हमको पता है कि ये जितने भी इंटीजर्स है सब इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। सो ये सब अगर रैशनल नंबर हो गया तो ये √3 है, ये पूरे के पूरे इंटीजर्स है, और इंटीजर्स क्या है, रैशनल, तो √3 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। सो √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रैशनल। हमने ये प्रूव कर दिया कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन यहां क्वेश्चन में ही गिवन था कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। सो अब यहां पे ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, किस फैक्ट को गलत साबित कर रहा है ये, फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना, ये तो यही दिया है कि √3 क्या है, इरेशनल है, और हम सॉल्व करके क्या दिखा रहे हैं कि √3 रैशनल है। मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये जो स्टेटमेंट है, जो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है ना, ये फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, क्यों अराइज हुआ ये, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। कौन सा अजम्पशन रॉन्ग था भाई, ऐसा क्या अज्यूम कर लिया था हमने स्टार्टिंग में, देखो, लेट अस अज्यूम दैट √5 माइनस √3 इज रैशनल, ये गलत है जो हमने अज्यूम किया है। तो सही क्या है, जो हमने अज्यूम नहीं किया, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, 5 माइनस √3 इज क्या, ये इरेशनल है, इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमको। जल्दी से नोट डाउन कर लो।